तो ईरान पर आज हमला हो या 7 दिन बाद, ईरान पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। आत्मविश्वास और हौसले से भरा हुआ ईरान अमेरिका के हमले पर पलटवार करने की ठान चुका है और अब तैयारी ऐसी है कि ईरान में पहले धमाके के साथ ही अरब का पूरा क्षेत्र धमाकों से दहल उठेगा। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाने के साथ ट्रंप से जुड़े तमाम बड़े प्रोजेक्ट पर निशाना साधकर मिसाइलों को लॉक कर दिया है। इराक से लेकर फारस की खाड़ी तक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है जो अमेरिकी सेना पर कहर बरपा सकता है। खामनेई ने अली लारिजानी को वॉर टाइम लीडरशिप सौंप दी है। अगर खामनेई को कुछ होता है तो देश की कमान लारिजानी संभालेंगे। चेहरा तय हो चुका है। यह तस्वीर अली लारिजानी की। खामनेई ने यूएस से जंग में बाजी पलटने की जिम्मेदारी इन्हें दी। अली लारिजानी 67 साल के हैं। ईरानी सेना के कमांडर रह चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को दबाने की जिम्मेदारी भी लारिजानी को ही दी गई थी। रूस, कतर, ओमान जैसे देशों से तालमेल बनाने की जिम्मेदारी भी लारिजानी के पास है। अब अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की बातचीत का नेतृत्व भी कर रहे हैं। और ईरान ने अपनी पूरी सीमा पर मिसाइल लॉन्चर्स लगाए। ईरान ने इराक की सीमा के करीब बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया है। तैयारी ऐसी है कि ईरान हमला होते ही सिर्फ 1 मिनट के भीतर पलटवार कर सकेगा। इराक की सीमा से ईरान अपने पश्चिमी दिशा में हमले कर सकेगा। इससे आगे बढ़े तो फारस की खाड़ी के तट पर मिसाइलों की तैनाती है। यहाँ एंटी शिप मिसाइलें भी तैनात हैं। खाड़ी के किनारे कई मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। यहाँ से ईरान अपने दक्षिण दिशा में हमले कर सकेगा। मिसाइलों से अमेरिका के युद्धपोत को भी निशाना बना सकेगा। कुर्दिस्तान की तरफ ईरान ने आर्टिलरी की भारी तैनाती कर दी है। अब यहाँ ईरान ने सेना की तैनाती को बढ़ा दिया है। ईरान को कुर्दिस्तान से बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। ईरान को लग रहा है कि यहाँ अमेरिकी सैनिकों की मुठभेड़ हो सकती है। कुर्दिस्तान के करीब तैनाती क्यों बढ़ी, ये समझिए। ईरान इराक की सीमा पर जाग्रोस पर्वत है। इस इलाके में कुर्द लोग रहते हैं और इन्हीं पहाड़ों के रास्ते यूएस आर्मी कुर्दिश गाइड की मदद से ईरान में दाखिल हो सकती है। इस इलाके में रहने वाले कुर्दों को यहाँ के सभी रास्ते पता है। कुर्दों को दुर्गम दर्रों की भी जानकारी है जो बेहद सीक्रेट और सुरक्षित रास्ते का काम करेंगे। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने सऊदी में कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। सऊदी की रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी डार ग्लोबल के साथ ट्रंप ने करार किया है। रियाद और जिद्दा में ट्रंप ब्रांड की 2 लग्जरी परियोजनाएं शुरू होंगी। जिद्दा में ट्रंप टावर बनाया जा रहा है। रियाद के पास गोल्फ कोर्स ट्रंप मेंशंस बनेगा। ईरान के पड़ोसी देशों को डर है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अरब वॉर की शुरुआत होगी, क्योंकि जैसे ही ईरान पर हमला होगा ईरान यूएस के बेस पर हमले करके पलटवार करेगा। ईरान के पलटवार की वजह से युद्ध कई देशों में फैल जाएगा। जरूरी नहीं है कि ईरान सिर्फ बेस पर हमले करे, हमलों की जद में तेल ठिकाने भी आ सकते हैं। सऊदी और यूएई जैसे देशों में मौजूद तेल रिफाइनरी को भी ईरान निशाना बना सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ईरान के पास कई घातक मिसाइलें हैं और ईरान ने हमला होने पर अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी। ईरान के करीब इराक में अमेरिका का अल असद एयरबेस है। इसके अलावा सीरिया में अल तन्फ गैरिसन एयरबेस है। कुवैत अली अल सलेम एयरबेस भी ईरान का कुवैत में ईरान का टारगेट बन सकता है। यहाँ पर यूएस नेवी फ्लीट भी तैनात है। कतर में पिछली बार अल उदैद एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया था। यूएई अल दाफरा एयरबेस भी ईरान का टारगेट हो सकता है। इस पूरे इलाके में अमेरिका की सेना, वायुसेना और नेवी की तैनाती है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए इसी इलाके में बड़ी तैयारी की है, लेकिन सबसे अहम है समंदर के रास्ते होने वाला हमला। कुवैत में अमेरिकी नेवी हर वक्त मौजूद रहती है। यहाँ अमेरिका का कैंप पेट्रियट नेवल बेस है। यहाँ से ईरान पर हमले की तैयारी है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट कमांड की तैनाती है। यहाँ भी अमेरिका की नौसेना का बड़ा जमावड़ा है और समंदर के रास्ते ईरान पर हमला किया जा सकता है।